जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो तृप्ति आंटी का है। ये सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। संगत जी, सभी गुरु परिवार से मेरी विनती है कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। और ये तृप्ति आंटी का सत्संग बहुत ही डिवाइन सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। कैसे तृप्ति आंटी पे गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा करी है संगत जी, कैसे उनको एक नई जॉब ब्लेस की है, कैसे उनके घर में जो भी दुख दर्द परेशानी थी उनको दूर किया है, कैसे गुरुजी महाराज ने उनको इतना ब्लेस किया है कि उनके सारे सपने पूरे किए हैं। तो मेरी विनती है संगत जी की आप सभी गुरुजी महाराज के सत्संग को सुनिए पूरी श्रद्धा से, भाव से, समर्पण से। और साथ संगत जी, मैं आज गुरुजी से ये अरदास करूंगी कि जैसे तृप्ति आंटी को गुरुजी ने ब्लेस किया है, ऐसी सभी गुरु परिवार के बच्चों को गुरुजी महाराज ब्लेस करें और उनको भी ऐसे ही कामयाब करें जैसे तृप्ति आंटी को कामयाब गुरुजी महाराज ने किया है। संगत जी, तृप्ति आंटी संसद भवन में काम करती हैं और गुरुजी महाराज की कृपा से उनकी जॉब संसद भवन में लगी है। तो हम सभी के लिए बड़ी ही गर्व की बात है कि गुरुजी महाराज ऐसे ऐसे संगतों को ब्लेस करते हैं, ऐसे ऐसे गुरु परिवार के बच्चों को ब्लेस करते हैं। तो मैं यही अरदास करूँगी कि गुरुजी आप सबके गुरु परिवार के बच्चों को ब्लेस कीजिए। संगत जी, अगर सत्संग आप भी शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर अपना सत्संग भेज सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है साथ संगत जी। और सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और साथ संगत जी, मैं आप सभी के साथ एक चीज़ और साझा करना चाहूँगी। संगत जी, तृप्ति आंटी का जो सत्संग है वो इंग्लिश में था, मैंने इसको हिंदी में करके आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि संगत जी सारी संगत ये सत्संग सुन सके और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सके। क्योंकि संगत जी बहुत सारी संगत ऐसी होती है जिनको इंग्लिश नहीं आती है और उनको समझ नहीं आ पाता है, तो इसीलिए मैंने इसे हिंदी में चेंज किया है जिससे सभी संगत गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले सके और सत्संग को सुन सके ध्यान से पूरा। संगत जी, बस मैं यही कहूँगी कि ऐसे ही गुरुजी सब गुरु परिवार के बच्चों को ब्लेस करें। और संगत जी, जिन्हें इंग्लिश आती है वो भी इजीली से हिंदी में ये सत्संग समझ पाएंगे, लेकिन जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए ये टफ हो जाता। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की और सत्संग पसंद आता है तो आप इसको शेयर कीजिएगा ताकि और भी संगतों का कल्याण हो। सत्संग शुरू करने से पहले करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम तृप्ति है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करूँगी और साथ संगत जी को जय गुरु जी बोलूँगी। संगत जी, गुरु जी का हम जितना शुक्राना करें उतना ही मुझे कम लगता है। और गुरु जी ने जो मुझे जॉब ब्लेस की है जिसके लिए मैंने कभी संगत जी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि गुरुजी महाराज मेरे हर एक सपने और हर एक ड्रीम मेरा पूरा कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और यहाँ मैं संगत जी एक बात सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, हम चाहे गुरुजी से कितना भी मांग लें, लेकिन गुरुजी हमें देते वही हैं जो हमारे लिए ठीक होता है, जो हमारे भविष्य के लिए ठीक होता है और जो लाइफ टाइम हमारे पास रहता है। संगत जी, जब मैं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही थी उस टाइम पे संगत जी मैं गुरुजी से रोज़ शिकायतें करती थी कि गुरुजी ये नहीं हो रहा है, गुरुजी वो नहीं हो रहा है, गुरुजी आप मेरी सुनते क्यों नहीं हो, गुरुजी आप सबकी सुनते हो। तब मैं गुरुजी से रोज़ शिकायतें करती थी और मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी संगत जी, मैं कोई बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली से नहीं हूँ, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और आज गुरुजी ने मेरा जो भाग्य, मेरी जो किस्मत चमकाई है
वो सिर्फ़ गुरुजी को उसका सारा क्रेडिट जाता है संगत जी, सब कुछ गुरुजी को ही जाता है, क्योंकि उन्हीं की कृपा, उन्हीं की ब्लेसिंग से मैं संसद भवन में हूँ। और संगत जी, सत्संग तो गुरुजी ने बहुत लाइफ में किए हैं, और मैं भी एक आम फैमिली से ही बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे फादर ने संगत जी बहुत मेहनत की है, और उन्होंने मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए संगत जी ना जाने कितना कर्जा लिया, और कितना उन्होंने स्ट्रगल किया, कहाँ-कहाँ वो मुझे एग्ज़ाम दिलवाने गए, कहाँ-कहाँ संगत जी। मुझे आज भी याद है संगत जी, जब मुझे एग्ज़ाम दिलवाने जाना होता था लखनऊ, तो मेरे फ़ादर जो थे, सुबह उठ जाते थे करीबन 3 साढ़े 3 बजे, और मेरा एग्ज़ाम संगत जी 10 ओ क्लॉक होता था, और उस टाइम मेरे फ़ादर बहुत जल्दी उठ जाते थे ताकि हम लोग लेट ना हो जाएँ, और संगत जी फटाफट से ट्रेन पकड़ते थे और फटाफट से संगत जी वहाँ पहुँचते थे, और एक होटल का कमरा लेते थे, जिससे संगत जी मुझे सारी सुविधा फैसिलिटी मेरे फ़ादर देते थे कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करूँ और मुझे पढ़ते समय कोई डिस्टर्ब ना करे। तो मेरे फ़ादर बहुत ध्यान रखते थे, और संगत जी मेरे फ़ादर ने बहुत स्ट्रगल किया मुझे पढ़ाने लिखाने में, और संगत जी बाकी जो सारा सपोर्ट था वो गुरुजी की कृपा से था, क्योंकि गुरुजी ने संगत जी पहले से प्लान करा हुआ था कि मुझे वो जॉब संसद भवन में देंगे। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, जब मैंने अपने सारे एग्ज़ाम क्लियर किए और जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया, तो संगत जी मैं सिर्फ़ 1.5 मार्क्स से पीछे रह गई थी, और 1.5 मार्क्स की वजह से संगत जी मेरे सारे सपने टूट गए थे, मैं आपको बताऊँ। और जब मेरे को ये पता चला कि मैं बहुत पीछे रह गई हूँ, 1.5 मार्क्स की वजह से मैं आगे नहीं निकल पाई हूँ, तो उस दिन मैं बहुत रोई, बहुत परेशान हुई, और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, अब से मैं आपको नहीं मानूँगी और मैं आपकी पूजा नहीं करूँगी, मैं आपके बड़े मंदिर भी नहीं जाऊँगी। वो कहते हैं ना संगत जी कि एक इंसान के अंदर ये सब भावनाएँ, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो वही कुछ मेरे साथ भी हुआ। बट हमें ये नहीं पता होता कि गुरुजी ने तो इससे भी बहुत अच्छा हमारे लिए सोचा हुआ होता है। संगत जी, मेरे जो एग्ज़ाम क्लियर हुए थे और उसका जो रिज़ल्ट आया था, उस रिज़ल्ट में संगत जी कहीं मिस्टेक हो गई थी, और इस चीज़ का हमें पूरे 1.5 महीने बाद पता चला। और उसके बाद संगत जी जब दोबारा से पेपर रीचेक हुए, और संगत जी जब रीचेक हुए और वापस से हम लोगों के पास एक मेल आया, तब उस चीज़ को एक बहुत बड़ा चमत्कार कहा जाएगा। नहीं तो संगत जी पॉसिबल ही नहीं है कि आपके एग्ज़ाम हो चेक होने में कुछ मिस्टेक हो। तो ये कैसे गुरुजी ने किया, कैसे नहीं, ये तो गुरुजी जाने, हमें नहीं पता इस चीज़ों के लिए। बट संगत जी, आज मैं अपना ये सत्संग गुरुजी को समर्पित करती हूँ, उनके चरणों में समर्पित करती हूँ कि गुरुजी ने पल-पल मुझे सपोर्ट किया है, पल-पल मेरा साथ दे के मुझे आगे निकाला है। संगत जी, मुझे सब चीज़ें याद है कि जब फ़ादर हमें स्कूल तक, कॉलेज तक छोड़ने जाया करते थे, तो उस समय हम गुरुजी से यही कहते थे कि गुरुजी, हमारे फ़ादर इतने स्ट्रगल कर रहे हैं, गुरुजी मुझे इतना बड़ा बनाना कि मैं अपने पापा के सारे दुखों को ख़त्म कर दूँ। जब-जब संगत जी मैं अपने पापा को देखती थी या मदर को देखती थी, और मेरी मदर संगत जी हर चीज़ का मेरा ध्यान रखना, ये सब चीज़ें संगत जी जब मैं सोचती हूँ, आज भी सोचती हूँ, तो उस टाइम मैं गुरुजी से एक ही बात कहती थी कि गुरुजी, मुझे ऐसी जगह पहुँचाना जिससे मैं अपने माता-पिता का सहारा बन सकूँ और उनका सारा कर्जा ख़त्म कर सकूँ। तो संगत जी, आज गुरुजी की कृपा से मेरे पास घर भी है, मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे फ़ादर का सारा कर्जा भी संगत जी मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, और सब चीज़ें मैं कर चुकी हूँ। लेकिन संगत जी, बस एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं नहीं कर पाई, वो सिर्फ़ गुरुजी कर पाए।
तो संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने मेरे सारे ड्रीम पूरे किए, तो कहते हैं ना, जहाँ सुख आता है वहाँ थोड़ा सा दुख भी आता है आपके जीवन में। तो वही आया संगत जी। संगत जी, मेरे फादर को लकवा मार गया था और उनकी बॉडी का आधा पार्ट ने काम करना बंद कर दिया था। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा दुखदाई वाला पल था, क्योंकि मैंने अपने फादर को हमेशा संगत जी चलते फिरते मुस्कुराते देखा है, और अचानक से संगत जी मेरे फादर का अगर शरीर का आधा हिस्सा पैरालाइज हो गया, तो वो मेरे लिए संगत जी सबसे बुरा समय था। और संगत जी, उस टाइम पे, उस पीरियड टाइम पे मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझ पे क्या बीत रही थी और किस दौर से मैं गुजर रही थी। अगर गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ना साथ होती, तो शायद संगत जी मेरे फादर इसी स्टेज पर ही रहते। संगत जी, हम लोग गुरुजी से भी लगातार अरदास कर रहे थे, ट्रीटमेंट भी करा रहे थे। और वो कहते हैं ना संगत जी, ट्रीटमेंट तो एक सिर्फ नाम समझ लो करवाने का, असली इलाज तो गुरुजी करते हैं। संगत जी, दवाइयाँ खिलाने का असली ये समझ लो, सिर्फ नाम समझ लो कि हम दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन वो दवाइयाँ असर जभी करती है जब गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। तो इसीलिए संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे फादर के साथ थी, मेरे साथ थी। और मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी बिल्कुल ठीक करेंगे। जो भी हम लोगों ने धक्के खाए, जहाँ भी मैंने अपने फादर का ट्रीटमेंट करवाया, हर एक बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे अस्पताल में मैंने अपने फादर का ट्रीटमेंट कराया, बट कोई असर नहीं हो रहा था। और संगत जी, पर मेरी मदर को बिल्कुल विश्वास था, और वो मुझे हमेशा यही कहती थी कि गुरुजी महाराज एक ना एक दिन इनको बिल्कुल ठीक कर देंगे। और वो पल आया संगत जी, दिवाली के आसपास आया, जब संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे फादर का आधा हिस्सा जो था वो ठीक होना शुरू हो गया। संगत जी, 100 में से 70% मेरे फादर का आधा हिस्सा काम करता है, और 30% संगत जी अभी नहीं करता है, लेकिन पूरा विश्वास है कि वो भी जल्दी ठीक होगा। तो ये भी गुरुजी की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स रही। और नहीं तो संगत जी, चाहे सुख हुआ चाहे दुख हुआ, मेरे फादर को मैंने हमेशा मुस्कुराते हुए देखा। और जब मेरे फादर को मैं इस हालत में देखती थी, तो मेरा हृदय बहुत दुखी होता था। और मैं गुरुजी से यही कहती थी कि आप भी गुरु पिता हो, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, कि आपने हमारी सारी चीज़ें पूरी की, जो हमने कभी नहीं सोचा था वो भी आपने दिया। लेकिन गुरुजी, सिर्फ़ आप मेरे फ़ादर को हेल्थ बख्श दो, सिर्फ़ हेल्थ दे दो, और मैं आपसे कुछ नहीं माँगती। तो संगत जी, वो भी गुरुजी ने मेरी पूरी करी विश। और मेरे फ़ादर संगत जी अब बहुत हद तक ठीक है। तो जितने हमें धक्के खाने होते हैं ना, उतने तो संगत जी हमारे कर्म होते हैं। वो कहते हैं ना गुरुजी महाराज की, 100 में से 10% कर्म तो आपको भोगने हैं, तो वो 10% कर्म हम धक्के खा के भोगते हैं। कभी हॉस्पिटल के पास जा रहे हैं, कभी डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी यहाँ ट्रीटमेंट, कभी वहाँ ट्रीटमेंट, वो हमारे कर्म कटने होते हैं। और जितने धक्के खाने के बाद जितनी भी संगत जी हमें सुई लगती है या मेडिसिन्स खाते हैं, ये भी हमारे कर्म का ही हिस्सा है। तो इसे हम कटवाते हैं, और उसको कटवाने में गुरुजी मदद करते हैं। तो संगत जी, बस मैं यही कहूँगी गुरुजी से कि बहुत बड़ा कष्ट मेरे फादर का बहुत छोटे में काटा, क्योंकि जिस समय मेरे फादर को पैरालाइज़ हुआ था संगत जी, हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि फादर को पहले पैरालाइज़ हुआ है। मेरा जो फ्लोर है संगत जी, वो 4th फ्लोर पे है। तो 4th से फादर को आने के लिए संगत जी, मैं तो अक्सर सीढ़ियों का यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरे जो फादर मदर हैं, अब एजिड हैं, तो वो लिफ्ट का यूज़ करते हैं। तो संगत जी, मैं अपने ऑफ़िस चली गई थी उस दिन, और मेरे फादर मदर जो थे नीचे, जो ग्राउंड है उसमें टहलने के लिए जाते हैं। और संगत जी, जब वो टहलने जाते हैं, तो करीबन 4:30 से 6 बजे के आसपास का टाइम होता है, और वो टहलते हैं, उसके बाद वो वापस आ जाते हैं, और तब तक मैं भी आ जाती हूँ। तो
संगत जी उस दिन जब फादर नीचे से ऊपर आए तो उन्होंने मदर को कहा कि मुझे बहुत ठंड सी लग रही है, तो मदर को लगा कि शायद फीवर वगैरह होगा, तो उन्होंने बुखार चेक किया तो बुखार फादर को नहीं था। तो उन्होंने कहा पता नहीं मुझे ठंड सी लग रही है और मेरी पूरी बॉडी पेन करना शुरू कर रही है। तो मेरी मदर ने संगत जी मेरे फादर को सरसों के तेल से और राई मिला के मालिश करनी शुरू कर दी। और फादर ने संगत जी चद्दर ओढ़ के वो सो गए। जब मैं आई तो मैंने मदर को पूछा कि पापा को क्या हुआ? तब उन्होंने बताया कि उनको बुखार नहीं है और नीचे से भी टहल के आए हैं, हवा चल रही है, हो सकता है मौसम ठंडा है तो ठंड सी लग गई होगी। तो संगत जी उसके बाद मैंने कहा ठीक है सोने दो। 9:30 बजे के आस-पास संगत जी मैंने फादर को जगाया डिनर के लिए और संगत जी जगाया तो फादर का आधा हिस्सा जो था काम नहीं कर रहा था। ना उनका हाथ उठ रहा था, ना उनका पैर उठ रहा था, ना संगत जी उनका जो मुँह था वो भी टेढ़ा अचानक से हुआ। हम लोग डर गए कि ये क्या हो गया? अचानक से ये क्या हो गया? और उसी टाइम संगत जी हम लोग हॉस्पिटल लेके फादर को भागे। जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स ने हमें बताया कि पैरालाइज़ हुआ है इन्हें। तो संगत जी हमारी तो ये समझ लो उस समय पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो तो गुरुजी का बहुत मैं शुकराना करती हूँ कि भले ही गुरुजी ने हमें इधर-उधर भगाया, उसमें ही हमारे बहुत सारे माड़े कर्म कटे और संगत जी मेरे फादर के कर्म कटे। और कहते हैं ना कि संगत जी देखिए थोड़े बहुत कर्म तो हमें भोगने पड़ते हैं। अगर पूरे कर्म हम भोगें तो संगत जी ना जाने क्या हो। तो गुरुजी की कृपा से अब फादर मेरे बिल्कुल ठीक हैं और गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं मेरे पापा का। और संगत जी बस मेरे चेहरे पे फिर से स्माइल है गुरुजी की कृपा से। अपने मम्मी-पापा को देख के मैं खुश होती हूँ क्योंकि सारी दुनिया मेरी उन्हीं में बसी हुई है। क्योंकि संगत जी जब-जब उन्होंने मेरे लिए इतना-इतना स्ट्रगल किया है, जब-जब मेरे फादर संगत जी मुझे साइकिल पे इतनी दूर स्कूल छोड़ने जाते थे, खुद पैदल चलते थे, मुझे बिठाते थे। मेरी मदर संगत जी मेरा इतना ध्यान रखती थी कि मतलब मेरे को इस तरीके से प्रोटेक्ट किया उन लोगों ने कि मुझे किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। एक टाइम उनके पास कुछ हो ना हो लेकिन मेरे लिए अरेंज किया। तो संगत जी शुरू से देखते आई हूँ तो मेरा सब कुछ उन्हीं में ही बसा है और बाकी मेरे गुरुजी हैं ही जो उनका ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं। और थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना आपका कि आप मम्मी-पापा का बहुत ध्यान रखते हो और साथ में मेरा भी। बस संगत जी मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु जी महाराज की कृपा से कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।